हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले भारत में जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं स्थापित हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। 1857 के विद्रोह में निसंदेह शिक्षित मध्यम वर्ग ने भाग नहीं लिया था, लेकिन 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में जिन राजनीतिक संस्थाओं का गठन हुआ था उसका नेतृत्व मुख्य रूप से शिक्षित मध्यम वर्ग के द्वारा किया गया था। शिक्षित मध्यम वर्ग में जैसे डॉक्टर, वकील, पत्रकार एवं शिक्षक आते थे, जिन्होंने इन राजनीतिक संगठनों को एक सशक्त नेतृत्व प्रदान किया था और भारतीयों में राष्ट्रीय आंदोलन को, राष्ट्रीय भावना को जगाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में जिन राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत हुई थी उसका प्रारंभ बंगाल, बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी नगरों से हुआ था। तो आइए देखते हैं कि अलग अलग प्रेसिडेंसी में किन किन राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हुई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं बंगाल में राजनीतिक संस्थाएं या संगठन के बारे में। तो बंगाल में जो भी राजनीतिक संस्थाएं या संगठन स्थापित हुई थी उससे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने वाले या फिर राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप ध्यान से सुनिए कि क्या प्रश्न है कि भारतीयों में राजनीतिक भावना को, राजनीतिक चेतना को उत्पन्न करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वह राजा राम मोहन राय थे। या फिर भारतीयों में राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वह राजा राम मोहन राय थे। तो राजा राम मोहन राय ने ही सर्वप्रथम 1828 ईस्वी में बंगाल में विद्या चर्चा की स्थापना की एवं 1836 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के अनुयायियों ने बंग भाषा प्रकाशक सभा नामक संस्था की स्थापना की थी, जिसमें धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर वाद विवाद होता था। तो 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशक सभा नामक संस्था की स्थापना कहां की गई थी? तो बंगाल में। किनके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के अनुयायियों के द्वारा। कभी कभी इसे बंग भाषा प्रकाशिका सभा भी लिख दिया जाता है, तो इसलिए दोनों एक ही नाम है। तो यह प्रश्न पूछा भी जाता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, कहां की गई थी? तो 1836 में कलकत्ता में की गई थी, जबकि 1828 ईस्वी में विद्या चर्चा नामक संस्था की स्थापना वह राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। लेकिन भारतीयों में जिस राजनीतिक चेतना को उत्पन्न करने का श्रेय राजा राम मोहन राय को दिया जाता है, तो फिर आगे चलकर क्या हुआ कि भारतीयों में राष्ट्रीय आंदोलन को जगाने में हेनरी विवियन डेरोजियो ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसी संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि बंगाल में किन किन राजनीतिक संस्थाएं या संगठनों की
स्थापना की गई थी। तो सर्वप्रथम बात करते हैं लैंड होल्डर्स सोसाइटी, या फिर जिसे जमींदारी एसोसिएशन भी कहा जाता है, या फिर इसे ही बंगाल जमींदार सभा भी कहा जाता है। तो टोटल कितने नाम हुए? लैंड होल्डर्स सोसाइटी, या फिर इसे ही जमींदारी एसोसिएशन भी कहा जाता है, या फिर इसे ही बंगाल जमींदार सभा भी कहा जाता है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1838 ईस्वी में कलकत्ता में। इसके संस्थापक कौन थे? इस संस्था के संस्थापक कौन थे? तो द्वारिका नाथ टैगोर थे। इस संस्था को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था जमींदारों के हितों का संरक्षण करना, यानी जमींदारों के हितों के लिए इस राजनीतिक संस्था की स्थापना की गई थी। यह जो लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन या बंगाल जमींदार सभा, यह भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी जो संगठित रूप से राजनीतिक विचारों पर इन्होंने शुरुआत किया था। कहने का मतलब यह हुआ कि यह भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी जो एक संगठित राजनीतिक संस्था थी। तो आइए अब बात करते हैं अगले संस्था के बारे में, बंगाल के अगले राजनीतिक संस्था या संगठन के बारे में। तो वह है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1843 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे जॉर्ज थॉमसन। इसका उद्देश्य क्या था? इस सोसाइटी की स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? तो कृषकों का उत्थान करना, यानी किसानों का जो दयनीय स्थिति थी तो उसका उत्थान करना, उसके स्थिति को सुधारना, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। अब बात करें कि 1839 ईस्वी में लंदन में विलियम एडम्स के द्वारा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो इसी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के तर्ज पर भारत में कलकत्ता में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। या फिर हम कह सकते हैं कि यह जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना की गई थी, वह ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का ही एक भारतीय प्रतिरूप था। तो इस ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो 1839 ईस्वी में। कहां पर? लंदन में। किनके द्वारा? तो विलियम एडम्स के द्वारा। और इसी के तर्ज पर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो आपको यह भी याद रखना है, प्रश्न यहां से भी पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब, कहां और किनके द्वारा की गई थी। अब आइए बंगाल के अगले संस्था के बारे में बात करते हैं। तो वह है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1851 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक सदस्य कुल 4 लोग थे, मतलब इसके संस्थापक 4 लोग थे। तो कौन कौन? तो एक राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर, राजेंद्र लाल मित्र एवं हरिश्चंद्र मुखर्जी। ये चारों व्यक्ति ने मिलकर इस संस्था की स्थापना की थी। संस्थापक सदस्य के साथ साथ राधाकांत देव इस संस्था के अध्यक्ष भी थे, अर्थात संस्थापक अध्यक्ष थे। देवेंद्र नाथ टैगोर इस संस्था के संस्थापक के साथ साथ इसके सचिव भी थे। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। लेकिन अगर संस्थापक पूछे तो यह चारों व्यक्ति होंगे, चारों व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, तो संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो राधाकांत देव थे। या फिर पूछ दिया जाए कि संस्थापक सचिव कौन थे, तो देवेंद्र नाथ टैगोर। तो इतने तरीके से प्रश्नों को घुमाया जाता है, जिसे आपको समझना जरूरी है। अब बात करें कि यह जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना की गई थी, तो वह लैंड होल्डर सोसाइटी एवं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर
एक नई संस्था जिसका नाम था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, यानी इसकी स्थापना की गई थी। कहने का मतलब यह हुआ कि इससे पहले जो भी यह दो संस्था थी, जो दो राजनीतिक संस्था थी, इसका क्या किया गया कि आपस में विलय कर दिया गया और 1851 ईस्वी में एक नई राजनीतिक संस्था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया। इन दोनों को मिलाकर इस संस्था का गठन किया गया। तो जब इस दोनों को मिलाकर इस ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया, तो इसका मतलब इस संस्था का उद्देश्य क्या था कि जमींदारों के हितों का संरक्षण करना एवं इसके साथ साथ आम लोगों या फिर कृषकों की स्थिति में सुधार करना, यह दोनों इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था। अब बात करें कि हिंदू पैट्रियट इस संस्था का मुख्य पत्रिका था। जिसके लेखक कौन थे, जिसके संपादक कौन थे, तो हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो पूछा भी जाता है कि हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे, तो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे और यह हिंदू पैट्रियट इस संस्था की मुख्य पत्रिका थी। आइए अब बात करते हैं बंगाल के अगले राजनीतिक संस्था के बारे में, वह है इंडियन लीग। इंडियन लीग जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे, तो शिशिर कुमार घोष थे, जो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे। अब बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था, तो राष्ट्रवाद की भावना जागृत करना एवं राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना। कहने का मतलब यह हुआ कि इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य था वह था भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करना एवं उन भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना। यह इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था। लेकिन फिर क्या हुआ कि ठीक एक वर्ष बाद अर्थात 1876 ईस्वी में इस संस्था का विलय इंडियन एसोसिएशन में कर दिया गया। किसमें, अभी देखिए हम लोग यहां पर पढ़ेंगे इंडियन एसोसिएशन। तो यह जो इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी, इसका विलय एक वर्ष के बाद 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन में कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि इंडियन लीग का विलय किस संस्था में किया गया था, तो इंडियन एसोसिएशन में। अब बात करते हैं बंगाल के अगले राजनीतिक संस्था के बारे में, तो वह है कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। इसके संस्थापक थे आनंद मोहन बोस। इसका उद्देश्य क्या था, तो छात्रों के हितों का संरक्षण करना, यानी छात्रों के हित में इस संस्था की शुरुआत की गई थी। अब बात करते हैं बंगाल के अगले संस्था के बारे में, तो वह है इंडियन एसोसिएशन, या फिर इसे इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी कहा जाता है, या फिर इसे ही हिंदी में भारतीय संघ भी कहा जाता है। तो इसके भी तीन नाम हैं। कभी कभी हिंदी में भी नाम दे दिया जाता है प्रश्न में कि भारतीय संघ, इस तरह से लिख दिया जाएगा। तो इसलिए आपको सभी नामों को याद रखना है कि इंडियन एसोसिएशन, जिसे हिंदी में भारतीय संघ भी कहा जाता है, या फिर इसे ही इंडियन नेशनल एसोसिएशन कहा गया है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1876 ईस्वी में। कहां पर, कलकत्ता में। किनके द्वारा, तो इनके संस्थापक कौन थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस, ये दोनों व्यक्ति इसके संस्थापक थे। तो एग्जाम में ध्यान देना है कि अगर दोनों नाम दिया गया है तो बीपीएससी में आप ई ऑप्शन लगाकर आइएगा। अगर दोनों में से कोई एक नाम दिया है तब तो आंसर वही हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों नाम है तो ऑप्शन ई होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस संस्था को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहले हम लोग यह बात कर लेते हैं कि यह जो संस्था थी इंडियन एसोसिएशन, तो यह ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के द्वारा जमींदारों का जो संरक्षण किया गया था, तो उसका इन लोगों ने विरोध किया था। किसने, तो इंडियन एसोसिएशन ने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का विरोध किया था। किस लिए, तो क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि इस संस्था के द्वारा जमींदारों के हितों का संरक्षण किया गया था। तो इसी वजह से इस संस्था ने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का विरोध किया और इस वजह से इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था कि जमींदारों के जगह सर्वसाधारण लोगों को शामिल करना। तो सर्वसाधारण लोगों को शामिल करने के लिए इंडियन एसोसिएशन ने
इन लोगों ने अपना वार्षिक चंदा मात्र 5 रुपए रखा था, जबकि यह जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन था इसने अपना वार्षिक चंदा 50 रुपए रखा था। तो चूंकि चंदा जब तक अगर कम नहीं किया जाता तो सर्वसाधारण लोगों को अधिक से अधिक शामिल नहीं किया जा सकता था। तो इसी वजह से इसका मुख्य उद्देश्य था कि जमींदारों के जगह सर्वसाधारण लोगों को शामिल करना, जिसके लिए वार्षिक चंदा मात्र 5 रुपए रखी गई थी। अब बात करते हैं कि इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा में सुधार हेतु आंदोलन चलाया था। इसके साथ साथ इल्बर्ट बिल के विरोध में भी इस संस्था ने आंदोलन चलाया था और ऐसे कई मामलों के विरोध में इस संस्था के द्वारा आंदोलन चलाया गया था। तो आइए अब बात करते हैं कि यह जो इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था थी वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले सबसे प्रमुख संस्था थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा भी गया है और आगे भी आपसे पूछा जाएगा कि पूछ लिया जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन थी। जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं स्थापित हुई थी कांग्रेस से पहले, उन सभी में से यह सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी, सबसे प्रमुख संस्था थी। कौन सी? तो इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ या फिर इंडियन नेशनल एसोसिएशन। क्यों सबसे प्रमुख संस्था थी? क्योंकि इस संस्था को अखिल भारतीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त था। इस वजह से कांग्रेस के स्थापना से पहले यह सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी, जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बात करते हैं कि इसी संस्था के द्वारा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर जिसे हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कहा जाता है, तो इसी संस्था के द्वारा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो पहली बार इसका आयोजन कब किया गया था? 28 से 30 दिसंबर कलकत्ता में किया गया था। और किसके द्वारा आयोजन किया गया था? इस संस्था के अंतर्गत किया गया था। किनके द्वारा? तो जो इस संस्था के संस्थापक थे। कौन थे संस्थापक? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस। तो इन दोनों ने मिलकर इस संस्था के अंतर्गत यह इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर जिसे हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन बोला जाता है, तो इस संगठन का इन लोगों ने आयोजन किया था। और इसका पहला आयोजन कब किया गया था? तो 28 से 30 दिसंबर कलकत्ता में किया गया था। इसका जो दूसरा आयोजन किया गया था वह 25 से 27 दिसंबर 1885 ईस्वी को कलकत्ता में ही किया गया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि यह जो संगठन जिसका स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने किया था, किसकी? तो यह इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की। तो इसका 1886 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इसका विलय कर दिया गया। इंडियन एसोसिएशन का विलय नहीं किया गया, बल्कि यह इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसे हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कहा जाता है, तो इसका विलय 1886 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में कर दिया गया। तो अब सवाल उठता है क्यों कर दिया गया? तो आइए बात करते हैं कि क्या था कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के द्वारा पहली बार 1886 ईस्वी में यह जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन दोनों का सेम कार्यक्रम था। इन दोनों का सोच बिल्कुल सेम था। तो दो अलग अलग संस्था अलग अलग जगहों पर कार्य कर रही थी, लेकिन दोनों का कार्यक्रम सेम था, दोनों की सोच सेम थी। तो इसी वजह से 1886 ईस्वी में यह जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, यह बिना किसी मतभेद के 1886 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में यह शामिल हो गई, अर्थात इसका विलय कर दिया गया। तो प्रश्न जो पूछा जाता है कि 1886 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित संगठन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय किस संस्था में कर दिया गया था? या फिर प्रश्न ऐसे पूछा जाता है घुमाने के लिए, इसे और भी कठिन बनाने के लिए,
कि 1886 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित किस संगठन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। तो यहां पर प्रश्न में क्या पूछ दिया गया कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित किस संगठन का 1886 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया। तो जानते हैं उसमें पहला ऑप्शन जो है आपको दिया जाएगा इंडियन एसोसिएशन ही दिया जाएगा। तो अब आप सोचिएगा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा तो स्थापित संस्था इंडियन एसोसिएशन थी, तो इसका विलय कर दिया गया होगा। तो जी नहीं, आंसर आपका इंडियन एसोसिएशन नहीं होगा, जबकि ऑप्शन में दिया जाता है, लेकिन आंसर क्या होगा तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, या फिर उसे ही कभी कभी हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन लिख दिया जाता है। तो इसका विलय इंडियन नेशनल कांग्रेस में किया गया था। तो यहां पर हम आपको इसलिए इतना समझा रहे हैं क्योंकि यह दोनों में अंतर है, तो इसलिए यह आपको कंफ्यूजन ना होना चाहिए, तो इसी वजह से इसे आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में बात करते हैं कि ब्रिटिश द्वारा भारतीय सिविल सर्विस से किन्हें बर्खास्त कर दिया गया था, भारतीय सिविल सर्विस या फिर इन्हें इंडियन सिविल सर्विस या फिर भारतीय सिविल सेवा से किसे बर्खास्त कर दिया गया था। तो एसएन बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बर्खास्त कर दिया गया था। कब? तो 1874 ईस्वी में। आइए इनके बारे में बात करते हैं कि क्यों इन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले दूसरे भारतीय थे, जबकि पहले भारतीय कौन थे इस परीक्षा को पास करने वाले? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। तो दूसरे भारतीय थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिन्होंने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा को पास किया था। पास करने के बाद इनकी प्रथम नियुक्ति जो हुई थी वह बांग्लादेश के सिलहट में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी, लेकिन वहीं पर इनसे मामूली भूल हो जाने की वजह से ब्रिटिश द्वारा इन्हें इस भारतीय सिविल सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। कब बर्खास्त किया गया था? तो 1874 ईस्वी में इन्हें बर्खास्त किया गया था। तो अब देखिए यहां से जो प्रश्न कैसे पूछा जाता है, दो तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रिटिश द्वारा भारतीय सिविल सर्विस से किसे बर्खास्त किया गया। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। एक तो ऑप्शन में यह दे दिया जाएगा, नाम पूछ लिया जाएगा। फिर दूसरे तरीके से जो प्रश्न पूछा जाता है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विस से कब बर्खास्त किया गया था, कब निकाला गया था, ईस्वी पूछ लिया जाता है। तो कब निकाला गया था? तो 1874 ईस्वी में। तो ये दोनों आपको याद रखना है। अब आइए, तो इस तरह से हम लोगों का बंगाल में जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं या संगठन स्थापित हुई थी वह हम लोगों का समाप्त हो गया। अब अगला राजनीतिक संगठन के बारे में बात करते हैं, वह है बंबई में जो भी राजनीतिक संस्थाएं या संगठन स्थापित हुई उसके बारे में देखते हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कि बंबई में जो पहली राजनीतिक संस्थाएं स्थापित हुई थी उसका नाम था बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन या फिर इसे बंबई एसोसिएशन भी कहा जाता है। तो बॉम्बे एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1852 ईस्वी में, तो नाम से ही पता चलता है कि बॉम्बे एसोसिएशन अर्थात बंबई में इसकी स्थापना की गई थी। कब? तो 1852 ईस्वी में। इसके संस्थापक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक थे। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि भेदभावपूर्ण सरकारी नियमों के विरुद्ध सरकार को सुझाव देना, यानी सरकारी नियमों में जो भी भेदभावपूर्ण जो कार्य किया जाता था तो उसी के विरुद्ध सरकार को सुझाव देना इस एसोसिएशन का, इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था। अब बात करते हैं अगले संस्था के बारे में, तो वह है पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा जिसकी स्थापना 1870 ईस्वी में कहां पर की गई थी? तो पूना में की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, एसएच चिपलूनकर एवं जीवी जोशी थे। यानी तीन लोगों ने मिलकर इस संस्था का स्थापना किया था। कौन कौन? तो एमजी रानाडे, एसएच चिपलूनकर एवं जीवी जोशी थी। यह तीनों नाम आपको याद रखना है। इस संस्था का स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सरकार एवं जनता के मध्य सेतु का कार्य करना, मतलब
वैसा कार्य जो सरकार एवं जनता के मध्य एक सेतु के तरह कार्य करे, वही इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था। अब बात करते हैं कि इस संस्था के द्वारा एक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था जिसका नाम था क्वार्टरली जनरल। तो त्रैमासिक पत्रिका जिसका नाम था क्वार्टरली जनरल, तो यह किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती थी? तो पूना सार्वजनिक सभा के द्वारा इस पत्रिका की, इस त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था। अब अगले संस्था के बारे में बात करते हैं। बंबई के मतलब बंबई में जो है अगली राजनीतिक संस्था जो थी उसके बारे में बात करते हैं। वह है बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में कहां पर की गई थी? तो बंबई में की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तैलंग, फिरोज शाह मेहता एवं काशीनाथ त्र्यंबक। इन चारों ने मिलकर इस बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किया था। तो यहां भी आपको चारों नाम याद रखना है, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी मैचिंग वाला जो प्रश्न पूछा जाता है, कभी उसमें आपको केटी तैलंग सिर्फ नाम दे दिया जाएगा, कभी आपको फिरोज शाह मेहता नाम दे दिया जाएगा, कभी बदरुद्दीन तैयब जी और कभी काशीनाथ त्र्यंबक। लेकिन यह चारों नाम आपको इसलिए भी याद रखना है कि अगर बीपीएससी में मान लीजिए कि इसमें से किसी भी दो नामों को दे दिया जाए अलग अलग ऑप्शन में, तो क्या आंसर होगा? ई ऑप्शन होगा। इसलिए आपको इन चारों नामों को याद रखना है। इस संस्था को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि भारतीयों में राजनीतिक विचारों को, राजनीतिक भावना को फैलाना। तो यही इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था। तो यह था बंबई में स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। कुल कितनी संस्थाएं स्थापित की गई थी बंबई में? तो 3 संस्थाओं का स्थापना किया गया था। अब बात करते हैं मद्रास की राजनीतिक संस्थाएं या संगठन। तो मद्रास में कुल 2 राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना की गई थी। तो पहला बात करते हैं मद्रास नेटिव एसोसिएशन, यानी मद्रास की पहली राजनीतिक संस्था कौन थी? मद्रास नेटिव एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1852 ईस्वी में मद्रास में किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि जनता की समस्याओं का वकालत करना। क्या उद्देश्य था? कानूनी एवं सरकारी नियमों के अनुसार जनता की समस्याओं का वकालत करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था। अब बात करते हैं दूसरे सभा के बारे में। तो वह है मद्रास महाजन सभा, जिसकी स्थापना 1884 ईस्वी में मद्रास में ही की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो आनंद चार्लू, जी सुब्रमण्यम अय्यर एवं एमवी राघवाचारी। तो ये तीनों ने मिलकर इस संस्था का स्थापना किया था। तीनों नाम आपको याद रखना है। इस संस्था को स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य तो स्थानीय संगठन के कार्यों को समन्वित करना। स्थानीय संगठन के कार्यों को क्या करना था? समन्वित करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था। तो यह तो हो गया कि 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी में जो राजनीतिक संस्थाएं स्थापित हुई थी, बंगाल, बंबई एवं मद्रास। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं कि विदेशों में जिन राजनीतिक संस्थाओं को स्थापित किया गया था। तो आइए, हेडिंग क्या है? विदेशी राजनीतिक संस्थाएं या संगठन। तो विदेश में जो है 3 राजनीतिक संस्थाएं स्थापित की गई थी। पहला है लंदन इंडियन कमेटी। लंदन इंडियन कमेटी की स्थापना 1862 ईस्वी में लंदन में किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? तो पुरुषोत्तम मुदालियर। पुरुषोत्तम मुदालियर इस संस्था के संस्थापक थे। और इसका उद्देश्य क्या था? तो लंदन में भारतीयों को संगठित कर राष्ट्र हित में आवाज को बुलंद करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था। अब विदेश में अगले संस्था के बारे में बात करते हैं। वह है लंदन इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1865 ईस्वी में लंदन में की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, ये दोनों ने मिलकर इस संस्था की स्थापना किया था 1885 ईस्वी में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारतीयों की दुर्दशा से ब्रिटिश सरकार को परिचित कराना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था। अब बात करते हैं विदेशों में स्थापित अंतिम राजनीतिक संस्था के बारे में। तो वह है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1866 ईस्वी में लंदन में किया गया था। और इसके संस्थापक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे।
इस संस्था को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत के लोगों की समस्याओं से ब्रिटेन वासियों को अवगत कराना, सरकार को नहीं बल्कि वहां के लोगों को अवगत कराना, तथा भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार करना। तो आप शायद समझ गए होंगे कि इस संस्था को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, कि भारत के लोगों की समस्याओं से ब्रिटेन वासियों को अवगत कराना, इसलिए ताकि इंग्लैंड में भारतवासियों के पक्ष में एक जन समर्थन को जुटाया जा सके। तो कांग्रेस की स्थापना से पहले भारत में या फिर विदेशों में यही राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना की गई थी। तो अब देखिए, एक तरह से प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि लिख दिया जाएगा कि इनमें से कांग्रेस से पहले किनकी स्थापना नहीं हुई थी, इस तरह से पूछ दिया जाएगा और 4 जो है आपको नाम दे दिया जाएगा। तो अब मान के चलिए कि अगर इनमें से अगर आपको किसी का भी ईस्वी अगर याद नहीं है तो आप उस ऑप्शन को जो है चूज नहीं कर पाइएगा, उसे छांट नहीं पाइएगा। तो इसलिए यहां पर जितना भी आपको चार्ट दिया गया है, एक एक करके आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा और आप देखिएगा कि एग्जाम में आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। थैंक